नमस्कार। 2026 सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या कुछ नया और खास लेकर आ रहा है इस साल? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो मन में यही आता है कि क्या 2026 में सिंह राशि वालों का हर सपना सच होगा? और सच कहूं तो इसी सवाल में पूरे साल का सार छुपा है। और इसका जवाब वो हमें मिलेगा ग्रहों की चाल से। दरअसल 2026 की कहानी को ना दो हिस्सों में बांटकर देखना होगा। साल का जो पहला हिस्सा है वो काफी ग्रोथ और सफलता वाला दिख रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा थोड़ी सावधानी और ज्यादा मेहनत की मांग करेगा। और ये सब कुछ ग्रहों की बदलती चाल पर ही निर्भर है। तो फिर इस साल की रूपरेखा दिखती कैसी है? देखिए, साल की शुरुआत से 2 जून तक का जो समय है, बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी, मतलब अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन फिर 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच कुछ चैलेंजिंग बदलाव आ सकते हैं। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि 31 अक्टूबर के बाद हालात फिर से बेहतर होने लगेंगे। और इस पूरे उतार चढ़ाव के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है बृहस्पति का गोचर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीवन के सबसे जरूरी पहलू की, यानी सेहत और स्वास्थ्य की। ज्योतिषीय विश्लेषण कहता है कि इस साल सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में राहु केतु और शनि का प्रभाव थोड़ी चिंताएं बढ़ा सकता है। खास तौर पर अगर पहले से सिर, कमर या फिर पेट में गैस से जुड़ी कोई दिक्कत है तो और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। इसके साथ ही चोट लगने का खतरा भी बना हुआ है। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी पर गौर करना होगा। 8वें घर में शनि के होने की वजह से गाड़ी चलाते समय और किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। सच कहूं तो इस साल धैर्य रखना ही सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं करियर और आर्थिक जीवन की तरफ। यहाँ भी साल के 2 अलग-अलग रंग देखने को मिलेंगे। एक तरफ जहाँ बढ़िया सफलता है तो दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी इंतजार कर रही हैं। साल के दोनों हिस्सों में ना जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। 2 जून से पहले बृहस्पति के सपोर्ट से आर्थिक लाभ और सफलता के मजबूत योग हैं। बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हो सकती हैं। लेकिन 2 जून के बाद खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं और ऐसा भी लग सकता है कि मेहनत ज्यादा हो रही है और नतीजे कम मिल रहे हैं। इस दौरान बिजनेस से जुड़े फैसलों में बहुत सावधानी रखनी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर उसके संतोषजनक परिणाम भी मिलेंगे। हाँ, ऑफिस की पॉलिटिक्स से थोड़ा बचकर रहना होगा, खासकर 20 जनवरी से 17 मई के बीच। किसी भी तरह की गॉसिप या चुगली से दूर रहना ही सबसे अच्छा है, वरना बेवजह के विवादों में फंसने का डर है। आइए अब रिश्तों की दुनिया में चलते हैं। प्रेम, विवाह और परिवार, इन मामलों में ये साल मिला जुला सा रहने वाला है। मतलब अलग अलग रिश्तों के लिए ग्रहों की ऊर्जा अलग अलग तरह से काम करेगी। जो लोग किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय काफी अच्छा है। 2 जून से पहले तो प्रेम विवाह के प्रस्ताव आने की भी मजबूत संभावना है। और एक मजेदार बात यह है कि साल के दूसरे हिस्से में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए समय और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए एक चेतावनी है। ज्योतिषीय विश्लेषण साफ कहता है कि छोटी छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं। शनि और राहु का प्रभाव ऐसा है कि मामूली बहस भी बड़ी लड़ाई बन सकती है, जिससे रिश्ते में तनाव आ सकता है। तो आपसी समझ बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी होगा। इन चुनौतियों के पीछे एक बड़ा कारण है शनि की ढैया। ये शनि के गोचर की वजह से आने वाली 2.5 साल की एक मुश्किल अवधि होती है, जो अक्सर हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। सिंह राशि के लिए यह 8वें भाव को प्रभावित कर रही है, जिसका सीधा असर हम स्वास्थ्य और रिश्तों पर देख रहे हैं। चलिए अब व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा और क्या इस साल कोई नई संपत्ति या गाड़ी खरीदने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये साल कुल मिलाकर औसत से तो बेहतर ही रहेगा, खासकर 2 जून से पहले। जो लोग लॉ या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। और 2 जून से 31 अक्टूबर का जो समय है वो उन छात्रों के लिए शानदार रहेगा जो घर से दूर या विदेश में पढ़ रहे हैं। जहां तक संपत्ति और वाहन खरीदने की बात है तो उसके लिए ये साल अनुकूल दिख रहा है। लेकिन एक बहुत जरूरी सलाह है, किसी भी विवादित प्रॉपर्टी से बिल्कुल दूर रहें। पूरी जांच पड़ताल करके ही कोई डील फाइनल करें तो नतीजे अच्छे मिलेंगे। तो अब सवाल उठता है कि साल की चुनौतियों से निपटने और अवसरों का फायदा उठाने के लिए आखिर किया क्या जाए। चलिए कुछ आसान उपायों और साल के निष्कर्ष पर एक नजर डालते हैं। यहाँ 3 बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। पहला, बंदरों को गुड़ खिलाना। दूसरा, बहते हुए पानी में कोयला प्रवाहित करना।
और तीसरा, हर रोज नहाने के पानी में बस 1 चम्मच दूध मिला लेना। माना जाता है कि इन छोटे छोटे उपायों से ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। तो कुल मिलाकर 2026 सिंह राशि के लिए मौकों और चुनौतियों का एक पैकेज है। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सही समय पर कितने सचेत रहकर सही फैसले लिए जाते हैं। अब सवाल बस यही है कि आने वाले मौकों और चुनौतियों के लिए तैयारी कैसी है।